हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहां पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूं और आपको गाइड भी करता हूं। तो ये वीडियो में देखिए, आप तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये एडिडा, ओके एडिडा, ओके, जो कि एक पब्लिक सेक्टर, सॉरी एक सरकारी, मतलब एक सरकारी कंपनी है और जेंसोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, न्यूज़ पहले तो ये है कि आप यहाँ पे न्यूज़ पढ़ लीजिए। ये एक्चुअली आज ही का एक्चुअली ये न्यूज़ है, अभी जस्ट कुछ घंटे पहले आया, मैं रात को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, न्यूज़ ये कि ईडा मूव्स टू फाइल बैंकरप्सी अगेंस्ट जेंसोल इंजीनियरिंग ओवर एलिजेड फ्रॉड। देखिए, आपको तो पता होगा कि जेंसोल इंजीनियरिंग के जो मालिक थे, ओके, अनमोल सिंह जग्गी और फिर पुनीत सिंह जग्गी, ओके, ये दोनों भाई है, ओके। तो इन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया कंपनी में, ओके। इन्होंने एक्चुअली इरिटा और भी कुछ कुछ कंपनी से इन्होंने पैसा लोन पे उठाया। इनका ये कहना था कि एक ब्लू स्मार्ट नाम का एक कंपनी था, उस पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड बिजनेस करते थे। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के वो उस पे रेंट पे चढ़ाते थे। तो उनका ये, इन्होंने लोन उठाया बहुत पैसा और फिर इन्होंने बोला कि उस पैसा को वो ब्लू स्मार्ट कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, ओके। इन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जितना पैसा उठाया उसमें से देखिए बहुत सारे पैसा को इन्होंने ऑफकोर्स गाड़ी खरीदा, ओके, वो जो ईवी मैंने बोला ना, वो खरीदा, ओके। लेकिन लेकिन पूरा पैसा का इन्होंने गाड़ी नहीं खरीदा जितना इन्होंने लोन उठाया। बाकी का जो पैसा बचा ना, वो पैसा इन्होंने जो है अपने पर्सनल लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए लगा दिया। इन्होंने दामी दामी फ्लैट खरीदा, ओके। आई थिंक डीएलएफ कैमेलिया, आई थिंक इसका एक 43 करोड़ का फ्लैट खरीदा था इन्होंने। फिर से फॉरेन टूर ये इन्होंने किया था। तो ये काफ़ी मतलब निराशाजनक एक चीज़ देखने को मिला। ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कोई भी कंपनी का प्रमोटर से। और फिर इसी सप्ताह जो है आपने देखा होगा न्यूज़ कि अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने जो है, ये इन्होंने रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि अब इनके अगेंस्ट बहुत मतलब खतरनाक लेवल पे मतलब स्टेप्स चल रहे, मामला चल रहा है, ओके। और इन्होंने इन्हें सेबी ने जो है मतलब कंपनी का जो ये जो अभी तो कंपनी के फाउंडर यही दोनों भाई थे, इन्हें कंपनी के फाउंडर पोस्ट से इन्हें हटा भी दिया गया है, ओके। थोड़ा और न्यूज़ को कवर करते तो देखिए, इरिटा, ओके, ओके, वन ऑफ द टू पब्लिक सेक्टर लेंडर्स। तो दो एक्चुअली सरकारी कंपनी था जो कि जिसने कि ये क्या कहते हैं, ये कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग को लोन दिया था, तो उसमें से इरिटा एक है, ओके। ओके, लोन, ओके, मनी टू द स्कैम हिट जेंसोल इंजीनियरिंग फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इन्होंने लोन लिया था ये कह के कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे, ओके। तो वेडनेसडे मतलब आज ही जो है आईडिया ने फाइल कर दिया है बैंक्रप्सी के लिए, ओके। और ये एनसीएलटी में ये सब केस चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। देखिए, होगा क्या कि एडा ने जो बैंक्रप्सी के लिए जो फाइल किया ना, इससे एडा यही चाहेगी कि हम अब जितना भी अपना लोन इन्हें दिए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर कर पाए, ओके। और इन्होंने लोन दिया कितना था एक बार ये भी देख लेते हैं, ओके। तो देखिए, इन्होंने लोन जो दिया था ना, वो करीब करीब, इरिटा का मैं बात करूँ, वो 510 करोड़ का लोन दिया था, ओके। ये जेंसोल इंजीनियरिंग को, ओके। और इसीलिए दिया था ताकि ये ब्लू स्मार्ट जो इनका सर्विस है उसके अंडर ये ईवी खरीद सके। लेकिन नहीं, इन्होंने ईवी तो खरीदा, लेकिन हाँ, बहुत सारा पैसा को इन्होंने घपला भी कर दिया। मतलब करप्शन आप कह सकते हैं, ये भी बहुत खराब चीज़ है, ओके। ये जो कंपनी का जेंसोल इंजीनियरिंग का, ओके, ये तो खैर ठीक है, ये सेक्शन 7 के अंदर ये सब केस जो होता है, इतना भी डिटेल्स में आपको जाने का जरूरत नहीं है, ओके। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं डेटा। अर्लियर इरिडा ने ये भी कहा कि ये जो प्रोमोटर्स है ना, जो जग्गी ब्रदर्स जो प्रोमोटर्स है, इन्होंने एक और गलती क्या किया, देखिए। ये लोन लिए कंपनी से, जब आप एक दूसरा बैंकिंग कंपनी या भी कोई भी किसी भी मतलब फाइनेंस कंपनी से आप जब लोन लेते हैं ना, और आप कंपनी का मालिक है, तो आप अपना शेयर अगर बेच रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंपनी का मालिक है ना, ये इन्होंने बिना इरिटा को बताया अपना जो शेयर है कंपनी में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, जो कि एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, ओके। तो इसके लिए भी मतलब इरिटा ने मतलब डिटेल्स बताया है हमें, ओके। ओके, और ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डीएलएफ, ये सब कैमेलिया, ये सब में इन्होंने दामी दामी फ्लैट खरीदे थे पैसा को डाइवर्ट करके। तो अब मेन क्वेश्चन यही आता है कि अब कंपनी का होगा क्या, ओके। देखिए, कंपनी के लिए अब ना दो चीज हो सकता है, ओके। स्टेप 1 को भी हम समझेंगे क्या होगा, स्टेप 2 को भी हम समझेंगे क्या होगा, ओके। तो पहले देखिए, ये हो सकता है कि कंपनी पे ना एक रेजोल्यूशन प्लान लाया जाए, ओके, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान लाया जाए। तो ये प्लान में होता क्या है कि आप देखिए, प्लान में ये होगा ना कि मतलब आप जो कोर्ट है, ओके, एनसीएलटी जो है वो खोजेगी कोई ऐसा बायर
ओके, जो कि मतलब समझ लीजिए ये जो जनरल इंजीनियरिंग है उसे लेने में मतलब इंटरेस्टेड हो गए। देखिए ऐसा हो ही सकता है कि जनरल इंजीनियरिंग के मालिक ने फ्रॉड किया ना, बट ऐसा तो नहीं, कंपनी के पास तो अभी भी बहुत सारे एसेट है ही। ओके, कंपनी तो अभी जस्ट कुछ क्वार्टर पहले तक भी प्रॉफिट करती थी। ओके, तो मे भी कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर आ जाए और उनका मन हो कि हम इस कंपनी को खरीदें, तो वो बड़ा इन्वेस्टर जो है वो मतलब पैसा देके इस कंपनी को खरीद लेगा। वो जो पैसा देगा उसमें से आप समझ लीजिए कि इरिडा को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ पहला मतलब प्लान। ओके, और दूसरा जो लास्ट होता है वो होता है कंपनी लिक्विडेशन। तो कंपनी लिक्विडेशन में देखिए क्या करता है, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जनरल इंजीनियरिंग ये जो कंपनी है इसका तो बहुत सारा एसेट अभी भी है ही। इसका सारे एसेट्स को मतलब कोर्ट बोलता है कि बेचो, और बेचने के बाद जो पैसा मिले वो पैसा जो है जो कंपनी से लोन उठाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडा से इन्होंने लोन उठाया था जनरल इंजीनियरिंग ने। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का सारा एसेट बेच के जो भी पैसा आएगा वो जो है वो मतलब फाइनेंसिंग कंपनी को मिल जाता है, जो कंपनी ने लोन दिया था इन्हें। तो ये दो चीज मतलब हो सकता है एट द एंड। ओके, कंपनी लिक्विडेशन सबसे एंड प्रोसेस होता है, बट इसके पहले जो रेजोल्यूशन प्लान वो सब भी होता है। ओके, कंपनी तो देखिए पूरा बर्बादी हो चुका है। ओके, लेकिन हालांकि पिछले 2 दिन से जो है कंपनी का शेयर में अपर सर्किट भी लग रहा है। कंपनी का शेयर एट द लोएस्ट बॉटम 51 के करीब आया था, फिर कल एक अपर सर्किट लगा, फिर आज भी अपर सर्किट लगा। तो मैं तो देखिए यही कहूंगा कि ये सब कंपनी से दूर रहिए, भले 10 गुना भी हो जाए ना यहाँ से शेयर, तो दूर ही रहिए। ओके, क्योंकि क्या पता अभी 50-60 से 500 हो जाए और जब आप खरीदने जाए तो फिर से वैसे ही गिरने लगे जैसे कि पिछले 6 महीने में गया। पिछला 6 महीने में आप देखिएगा ना ये कंपनी करीब करीब 90% डाउन है। ओके, मतलब पूरा वेल्थ तो डिस्ट्रॉय कर दिया कंपनी। ओके, अब मे भी अगर कुछ रेजोल्यूशन प्लान कुछ अगर आए तो अब एक बार आप विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक ना आए आप कंपनी से दूरी बनाए रखें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कुछ लर्निंग अगर मिला होगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।